जब रथ से उतरे तो क्या देखा रे, गजब हो गया। मेरे रहते और मेरी प्रजा में इतना अत्याचार, क्या अत्याचार है कि एक गांव माता जो है रोती हुई रमाती हुई चली आ रही है, उसके पीछे लंगड़ाता हुआ बैल चला रहा है और उस बैल के पीछे एक काला गरूब व्यक्ति जो है हाथों से उसकी मार लगाता हुआ चला रहा है। तब महाराज परीक्षित ने सोचा मेरे होते हुए मेरे राज्य में इतना अत्याचार। तुरंत ही मैया को रोक लिया और कहा माँ तुम क्यों रो रही हो, कौन हो, कहाँ से आई हो, अपना परिचय बताओ। तो मैया ने कहा सुनो मैं कौन हूँ। जवाब दिया है माना कि मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वी हूँ, दुनिया में इस संसार में नदियां, तालाब, सिंधु, पशु पक्षी, जीव जंतु, मानव, इनका चाहे कितना भी बोझ हो जाए मैं कभी थकती नहीं हूँ, मेरे ऊपर मेरे सर के ऊपर कभी बोझ नहीं आता। अब हे महाराज परीक्षित, जब इस संसार में लोग अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, उस पाप का बोझ जो है हमसे नहीं सहा जाता। कलयुग में इतना पाप बढ़ गया, इतना अत्याचार बढ़ गया है जिसका बोझ हमसे नहीं सहा जा रहा है। इसीलिए इस संसार को छोड़कर हम गाय का रूप बना करके जा रहे हैं। और इसी बीच में कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं। 21 मुद्राएं राम जी भैया, 21 मुद्रा सर्वेश वर्मा, 21 मुद्राएं रजनीश वर्मा, 21 मुद्राएं अमन भैया, 21 मुद्राएं छंगे लाल भैया और 21 मुद्राएं पुष्पेंद्र भैया, 21 मुद्राएं क्या विक्रांत भैया, 21 मुद्राएं श्याम सुंदर भैया, 21 मुद्राएं अशोक भैया, 21 मुद्राएं जसपाल भैया, 21 मुद्राएं अनमोल राणा, 21 मुद्राएं तुलसी राम वर्मा, 21 मुद्राएं स्वयं भैया और 21 मुद्राएं आदेश भैया और 21 मुद्राएं भगत जी भागवत में सबने दान किया है। सबके ऊपर भगवान अपनी दृष्टि बनाए रखे, धाम से बढ़ाए। उसके बाद में माने जवाब दिया कि हे महाराज परीक्षित, मैं समझ गई हूँ कि मेरा यहाँ पर कल्याण नहीं है, इसीलिए इस संसार को छोड़ करके मैं जा रही हूँ। भगवान के भक्तों, महाराज परीक्षित ने कहा भैया यहाँ पर रुको, जब पृथ्वी ही नहीं होगी तो मैं अपनी प्रजा को लेकर के कहाँ रहूंगा। अब उस बैल के पास पहुँचे, कहा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, अपना परिचय बताओ। तो आज महाराज परीक्षित को अपना परिचय बता रहे हैं। कौन? धर्म। क्या बोल रहे हैं कि धर्मावतार में बैल नहीं, भूतल का धर्म कहाता हूँ, भूतल का धर्म कहाता हूँ, अपने भक्ति सुन करके जवाब दिया सुनो, इस कलयुग में इतना अत्याचार बढ़ गया, लोग जहाँ पर धर्म का काम होगा वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते हैं। कैसे? अगर कहीं पर कथा भागवत हो, जगराता हो, कीर्तन हो तो वहाँ पर चले 10 रुपया 5 रुपया। सुनो,
तुम्हारी बात ना जलालाबाद की बात कर रहे थे। तो बढ़िया है, जलालाबाद हमारा सब कंजूस है। हर कथा में दे गए सौवा, हर कीर्तन में पंसौवा। हजारा चले भैया जब नाच चले झमक। अब सुनो, 2 मिनट के बाद तुमको बता देते हैं, जब समय आ गया तो बात आ गई। एक आदमी था, उसका नाम था दानचंद। मतलब उसने जीवन में कम 1 रुपया खत्म दान में ना दो। बड़ा कंजूस मक्खी चूस आदमी था हमारे सुना है। तो उसकी पत्नी ने एक बार कहा, देखो तुम घरे घरे में बड़े जो है 70 आदमी हैं, ऐसा करो कहो कम से कम गंगा जी में स्नान कर लिया करो। तो उसने कहा बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन गंगा कुटिया घाट से बहुत दूर है, अगर किराए से तो रुपया खर्च हो जाए, चलो पैदल चलो। तो किराया ना पड़े तो बेचारा पैदल निकल गया, इतना कंजूस आदमी। तो घटिया घाट में पहुंचा तो उसने देखा क्या कि यहाँ पर तो पंडा अगर यहाँ पर स्नान करो तब रुपया दीवे हुई, दक्षिणा दीवे हुई। तो बात छोड़ दिया, फिर पहुंचा मुर्दा घाट, शमशान घाट में गया। यहाँ बढ़िया है, हियन कोई नहीं, हियन दान दीवे नहीं हुई। अब भगवान उसकी चालाकी देख रहे थे, कहा चलो भैया हम तुम्हारे पीछे पीछे आओ। भगवान भैया पहुंचे जहाँ पर उसने अपने कपड़ों को निकाल कर रखो रहा है। भगवान उन्होंने ठाड़े हुए और जैसे उसने डुबकी मारी और बहारा, तब तक भगवान ने बोल दिया, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब बच्चों को उसने देखो, अरे एक पंडा यहाँ भी आ गया।